वो 250-300 किलोमीटर तक दौड़ते हैं कछुआ कछुवी पानी में, और रेत में अपने अंडे छुपा देते हैं। कई दिनों के बाद वो लौट कर आते हैं तो उसी रेत में से अपने अंडों को में से कछुआ कछुवी को पहचान लेते हैं। कोयल अपने अंडे को कौवा के घोंसले में रख देती है, और कौवा अपना सा समझकर उसको पेट की गर्मी से सेह रहा होता है, लेकिन दूर कोयल बताती रहती है तू मेरा है, तू मेरा है। और जब अंडा पक जाता है, कोयल का बच्चा फुर्र से उड़कर कौवा को छोड़कर और अपनी मां के पास आ जाता है। तो वैसे ही कई बार जो परमहंस गुरु हैं वो अपने साधक को ऐसे ढूंढ लेते हैं। कहां से ढूंढ लेंगे? अच्छा, हंस की एक प्रकृति है, हंस कीचड़ में से मोती निकाल लेता है। माटी में से मोती ढूंढने की कला हंस को आती है, पंख में से मोती, कीचड़ में से मोती ढूंढ लेगा। हाँ, एक बार चोंच उसकी कीचड़ में तो फंसती है, पर मोती निकाल लेने के बाद अपनी चोंच धो लेता है। तो साधु 4 प्रकार का बताया गया, सन्यासी 4 प्रकार के बताएं, कुटीचक, बहुतक, हंस, परमहंस। एक हंस प्रकृति के साधु होते हैं कि कीचड़ में से अपने साधक को निकाल लेंगे मोती की तरह से। और उससे भी बड़ा एक और साधु बताया जिसका नाम है परमहंस। और परमहंस जानते हो क्या है? जहां है उसका साधक वहीं उसे संदेश भेज देता है, वहीं उसका कल्याण कर देता है। मेरी योग साधना छूट गई, तो जिनकी पीछे साधना छूट गई है इस जन्म में उनकी साधना होती है। श्रीमताम गेहे, अच्छे घर में उनका जन्म होता है। अच्छे घर का अर्थ है वह भजन का बानक बन जाएगा। ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी कि आपका भजन होने लगेगा। तो भाभियां और चाचियां, ताइयां और घर के बड़े बुजुर्ग और घर के बड़े भाई ये सब कहते थे ये बैठा ही रहता है, भजन करता रहता है, कुछ करता तो है नहीं। अब उनको कौन बताए ये पूर्व जन्म में महात्मा भरत, ये राजा भरत है जो आपके घर में आया है। तो ऐसे बैठे रहते थे वो, हमेशा आसन लगाए। तो भाभियों ने कहा कि बिल्कुल भरत की तरह से बैठा है, जैसे महाराजा भरत बैठे हों, इस तरह से बैठे हैं महाराज, ये तो कुछ करते तो है नहीं। तो फिर दूसरे लोगों ने कहा भरत जैसा तो है पर जड़ है, ये तो बैठा तो भरत की तरह से ही है समाधि लगाकर, पर भरत नहीं है तो जड़ है, जड़ भरत है। तो नाम क्या हो गया? जड़ भरत। पता नहीं नाम तो क्या था, लेकिन चूंकि ध्यान में बैठे हैं, समाधि में बैठे हैं, स्मरण में हैं, तो भरत नाम दे दिया उनका। तो राजा भरत की तरह से बैठे हैं, जो महात्मा भरत थे ऐसे बैठे हैं। तो कुछ मोहल्ले के लोगों ने, घर के लोगों ने कहा जड़ता में बैठा है, जड़ है, तो नाम हो गया जड़ भरत। और वो कुछ दिनों के बाद में निकल पड़े जंगल में। जब आप किसी काम पे नहीं रहते घर में, तो घर के लोग भी धीरे से कहते ही रहते हैं कि कब निकलेंगे, और वो या कि निकल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जड़ भरत ब्रह्म ज्ञानी हो गए वो। कोलभीलों के राजा ने अपने तांत्रिक गुरु से कहा कि मुझे पुत्र नहीं होता, संतान नहीं होती, तो कैसे संतान हो? अजीब तरीके के वो तांत्रिक मांत्रिक थे। उन्होंने कहा नरबलि दो तो भद्रकाली प्रसन्न होगी, रक्त से स्नान कराएंगे, किसी नर के रक्त से स्नान करेगी जब भगवती तो प्रसन्न हो जाएगी। लोभी और मूढ़ राजा, दुष्ट राजा, उसने कहा किसी का भी सर उतार देंगे, पकड़ लाओ कोई नर, उस नर की बलि देकर मैं भद्रकाली को प्रसन्न करूंगा, संतान तो होगी। तो कोई और तो मिला नहीं, ये महात्मा भरत, यही ज्ञानी भरत मिल गए, इनको पकड़ लाए। उनको कहा कि आप हमारे राजा के काम आएंगे ना, आपके मस्तक पर चंदन लगाएंगे, दिव्य वस्त्र आपको पहनाएंगे, बलि स्तंभ पर आपको खड़ा करेंगे। राजा अपने हाथ में खड़ग लेकर आपका सर धड़ अलग कर देगा, आप तैयार हैं? अब मस्तराम, उन्होंने कहा कौन सा सर, किसका धड़, कौन सा राजा, कौन सी प्रजा, मस्त, ये सारी हवाएं में हूं, धूप में हूं, धरती ही में हूं, मैं ही तो सब में हूं, सब मुझ में है, समाधि की उच्चतम अवस्था। तो उन राजा के अनुचरों को लगा ये मूढ़ भी है, जड़ भी है, और ऐसे ही पागल सा, इसी की बलि ठीक रहेगी।
उसको खड़ा कर दिया वध स्तंभ पर। और तांत्रिक गुरुओं ने कहा कि इसका सर धड़ करेंगे राजा, तलवार लेकर जब हम बोलें तो इसका सर उतार लेना, इसमें से रक्त का जो फव्वारा निकलेगा उसे भद्रकाली को प्रसन्न करेंगे। हाथ में खड़ग लेकर जैसे ही राजा दौड़ा तो भद्रकाली ने देखा था कि पहली बार ही कोई ब्रह्मज्ञानी मेरे द्वार पर आया है, जो खुद ही काली माने बैठा है। जब कहा कि ये काली को आपको धड़ देंगे, सर देंगे आपका, तो उसने काली तो मैं ही हूं, मैं ही पराम्बा हूं, मैं ही सूर्य हूं, सब मुझसे ही है, सब मुझ में है। तो पराम्बा को पता लग गया ये ब्रह्मज्ञानी है तो मेरा ही स्वरूप है। ब्रह्मविद ब्रह्म है वो भवती, जो उसे जान गया वो वही तो हो जाता है। भद्रकाली बड़ी व्याकुल हुई और हाथ में से खड़ग लेकर राजा से, और राजा का ही सर उतार लिया उसने, और सबके मुंड उतार लिए उसने, और उनके मुंडों से नाच नाच कर खेलने लगी, उन्हीं के रक्त से स्नान करने लगी। कह रहे मूढ़, तुम ब्रह्मज्ञानी का सर उतारोगे? और उस साधु को यही नहीं पता लगा कब काली प्रकट हुई, काली प्रसन्न हो गई। कौन काली, कौन राजा, इतने मस्त समाधि में, ऐसे मस्त।